No more soft politics. Now it's time for hard politics, time to sacrifice, time to devote, and time to fulfill or make a commitment. Yes, you are too true. I am talking about the K. Annamalai, a BJP president of Tamil Nadu wing. हम अभी तमिलनाडु विंग के अन्नामलाई के बारे में बात कर रहे हैं। अब उनको लगता है कि एक कमिटमेंट की ज़रूरत है। देखो, राजनीति, अगर बिहार भाजपा की राजनीति के बारे में बात करूं तो अनगिनत ऐसे नेता हैं, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन कमिटेड होना चाहिए। और वो कमिटमेंट तभी आएगा जब आप सेफ जोन से बाहर निकलिएगा, एसी की गाड़ी में बैठकर, कॉन्फ्रेंस रूम में और हॉल में बैठकर परिचर्चा करके, मंथन करके, चिंतन करके। ऐसे राजनीति नहीं की जाती है। बिहार भाजपा को और बिहार में भाजपा को एक सशक्त और कमिटेड लीडर की आवश्यकता है। ठीक वैसे ही तमिलनाडु में भी, क्योंकि कई वर्षों से इन दो राज्यों में जो है बिहार पूर्ण बहुमत की सरकार से वंचित रही है। मतलब बीजेपी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देखो तो तमिलनाडु में भी और बिहार में, हालांकि बिहार में सरकार में है, सरकार में होना और खुद बहुमत की सरकार होना, ये दोनों दो चीज है। तो बिहार को हम इंटरलिंक करके जो है तमिलनाडु से कह रहा हूं, वो इसलिए ताकि आप देखो तमिलनाडु में, जहां बिहार में और तमिलनाडु में, बिहार में लगातार बीजेपी सत्ता में नीतीश सरकार के साथ जो है गठबंधन में है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार या फिर सीटें जीत कर उतना नहीं ले आ रही हैं जिससे कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु में भी आप देखो, तमिलनाडु में तो जनाधार भी कम था, ग्रेजुअली धीरे धीरे राइजिंग पे है, और एक अच्छा लीडर का मिलना तमिलनाडु बीजेपी के लिए एक प्रकार से कह सकते हो कि अमृत के समान है, संजीवनी के समान है। किस प्रकार से अन्नामलाई जो है ने प्रतिज्ञा किया है कि जब तक वहां तमिलनाडु की वर्तमान सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंक देंगे, तब तक जो है वह अपने पैर में स्लीपर, चप्पल, जूता जो है धारण नहीं करेंगे या फिर पहनेंगे नहीं। ऐसा होता है लीडरशिप कमिटमेंट। जब आप सेफ जोन से बाहर निकलते हैं ना, तब जो है आप वंडर्स करते हैं, फिर आश्चर्य करते हैं। क्योंकि आप देखोगे ना, बिहार की, मैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस का नाम मैं लेना उचित नहीं समझता, और भी बहुत सारे स्टेट में हो सकता है, हर जगह हो सकता है। क्योंकि जब आप एक बार पद पर बैठ जाते हैं, आपके पास धन संपदा आ जाता है, तो फिर आपको जो है ना एक कंफर्ट जोन जो है वो घेर लेता है, फिर आप उससे बाहर निकलना नहीं चाहते। मतलब गर्मी में भी कोट पहनकर बैठना, एसी की गाड़ी में घूमना, अरे वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब तक आप ग्राउंड पर नहीं उतरोगे, जब तक आप पीपल टू पीपल कनेक्ट नहीं करोगे, मतलब कॉन्फ्रेंस में बैठकर, कॉन्फ्रेंस जो हॉल होता है या फिर पार्टी कह सकते हो कि जिला मुख्यालय या फिर पटना में बैठकर इस प्रकार से राजनीति करोगे तो कहां तक आप कामयाबी अर्जित करोगे? आपको जनता से रूबरू होना होगा। और सबसे बड़ी बात है, एक कमिटेड लीडर का होना बहुत आवश्यक है, जो अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोवर्स को, मेंबर्स को, या जितने भी मोर्चे हैं उसमें जोश भर सके, उसमें प्रेरणा डाल सके। के अन्नामलाई में मुझे वो जो कह सकते हो ना कि थोड़ी बहुत झलक मिलती है। ये कितने कारगर होंगे, कितने सफल सिद्ध होंगे, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने कमिटमेंट किया है, एक प्रकार से कह सकते हो कि वहाँ बीजेपी के लिए जो है एक नई संजीवनी बूटी का वह काम करेगी। जिस प्रकार से वो अभी लगातार निरंतर जो है प्रयासरत हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा ये जरूर कामयाब होकर निकलेंगे और तमिलनाडु के भविष्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ये आगे बढ़े। आज के लिए इतना ही, लेकिन हम ये यहाँ चाहते हैं कि बीजेपी का यहाँ जो बिहार पॉलिटिक्स, क्योंकि हम बिहार से हैं, नवादा से, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बीजेपी को एक कमिटेड लीडर की आवश्यकता है, तभी जो है वो पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार बना सकेगी। 2025 में चुनाव है, फिर गठबंधन से ही चुनाव लड़ा जाएगा आदरणीय नीतीश बाबू के नेतृत्व में। लेकिन फिर भी मेरे दृष्टिकोण से एक बार बिहार के लोगों को, बीजेपी को मौका देना चाहिए पूर्ण बहुमत की सरकार इन्हें दिलाकर, क्योंकि सभी पार्टियों को, लगभग आरजेडी को भी देखा है, जेडीयू को भी देखा है बिहार की जनता ने,
बीजेपी सरकार में है, लेकिन ठोस निर्णय अभी भी नीतीश बाबू के ही नेतृत्व में लिया जा रहा है। खैर, अभी देखिए आने वाले 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में क्या जो है परिणाम निकलते हैं, लेकिन यहाँ तो हम ये कहना पसंद करेंगे कि बिहार बीजेपी को एक कमिटेड लीडर की आवश्यकता है, जो अन्नामलाई से प्रेरित होकर, और एक प्रकार से कह सकते हो अनगिनत ऐसे नेता हैं, अब नरेंद्र मोदी को ही देख लो, योगी जी को ही देख लो, तो अनगिनत ऐसे नेता हैं जो पूरे कमिटेड थे, जिन्होंने अपने परिवार के लिए, धन दौलत के लिए, संपत्ति के लिए कुछ नहीं किया, जो किया समाज के लिए किया, देश के लिए किया या राष्ट्र के लिए किया। तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे लीडर के पीछे जो है जनता जुड़ती है, उनसे उनका लगाव होता है, और फिर वो चुनाव में भी सफलता अर्जित करते हैं, विजयी होते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।